गाइस आई ऑल सर्विलारिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। या मंडे है तो ओवेस्ट ट्विन फ्लेम की रीडिंग होनी है और 7-7 पोर्टल भी, ठीक है, कि मैंने एनर्जीज चेक करनी है क्योंकि कल 7-7 पोर्टल था तो कल से ये, ठीक है, तो 7-7 पोर्टल ओपन हो चुका है इसकी एनर्जीज, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 15 to 30 डेज तो आप लोगों को इफेक्ट करती है। और इस टाइम पीरियड में जितना भी मतलब कुछ भी इफेक्ट होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में फिर होने वाले होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सोल कनेक्शन में, सोल प्रोसेस में है, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड है, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, तो उनके लिए ये एनर्जी चेक होने वाली है कि उन पर 7-7 पोर्टल का इफेक्ट क्या होने वाला है। 7-7 पोर्टल उनके लिए, ठीक है, किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं 7-7 पोर्टल के ओपन होने से आपके प्रोसेस में, राइट। और 7-7 पोर्टल इज ऑल अबाउट, ठीक है, 7 नंबर है तो ऑब्वियस अवेकनिंग, असेंशन, स्पिरिचुअलिटी, राइट, आपके पार्टनरशिप, आपके काउंटर पार्ट से, ठीक है, आपकी यूनियन, राइट, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी गुड लक, प्रॉस्पेरिटीज, आपका फॉर्च्यून, डेस्टिनी, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एरिया तो आप लोगों के इफेक्ट होने ही वाले हैं। इस पर कुछ देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं इन एरियाज पे या फिर ओवरऑल, राइट। तो आप लोग हो जाइए एनर्जीज से कनेक्ट होने के लिए करना है आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब गाइस, राइट। वीडियो को पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। और जितने लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए हफ्ते के एंड में लाइव यूट्यूब सेशन में उनके लिए फ्री रीडिंग भी की जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट ज़रूर से करना है, जैसे कि मुझे पता रहेगी, ठीक है, मेरे कितने व्यूवर्स ने, किन किन व्यूवर्स ने की वीडियो को देखा है, उन्होंने अपनी एनर्जीज चेक किया है, तो उनको फ्री रीडिंग डेफिनेटली दी जाएगी, ठीक है, चैनल पे, राइट। तो आप लोग हो जाइए कनेक्ट एंड फोकस कीजिए खुद पे और अपने काउंटर पार्ट पे भी फोकस कीजिए। अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, अपने खुद पे भी फोकस कीजिए, अपनी फेमिनिन पे भी, डिवाइन फेमिनिन पे भी फोकस कर सकते हैं। और डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं तो खुद पे फोकस कीजिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चलिए, और ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग, आप पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो, ठीक है। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो, और टाइमलेस है तो, ये आप जब से क्लिक करेंगे तभी से रेजोनेट होगी। और आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजनशिप के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं। आप अपने सोल प्रोसेस के, ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे आप असेंशन के प्रोसेस में, यूनियन में है, अभी सेपरेशन में है, या इनिशियल स्टेज पे, डजंट मैटर, देख सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन में कंसिडर कीजिएगा फर्दर आपके लिए कितना आपको ग्रोथ करना है, और ठीक है, या आप कितना ग्रोथ कर चुके हैं, और फर्दर क्या आपको क्या कुछ अचीव करना है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, और प्रैक्टिकली भी क्या कुछ अचीव करने वाले हैं आप अपनी। चलिए, तो 7-7 पोर्टल आपके लिए कैसा है, कलेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है 7-7 पोर्टल का, जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स एंड लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, स्पिरिचुअल सोल्स है। चलिए, एंड जस्ट प्लीज डिवाइन मास्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए, रिलीज नेगेटिविटी, करंट की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। 7-7 पोर्टल का क्या कुछ करंट में इफेक्ट होने वाला है और क्या कुछ फ्यूचर में इफेक्ट रहने वाला है डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज पे। एंजल्स, चलिए 4 कार्ड तो इधर से हुई इनकी। फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन की एंजल्स, फ्यूचर की एनर्जीज डिवाइन मास्कुलिन की। योर हार्ट वर्क इज पेइंग ऑफ, योर डोंट लाइट योर पास्ट। लास्ट वीक की एनर्जीज फेमिनिन्स में थी, डोंट लाइट योर पास्ट, आई थिंक रिलीज नेगेटिविटी वाली, राइट। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, तो मैं मैनेज भी कर ही देती हूँ। अभी फेमिनिन्स के लिए भी कार्ड अनफोल्ड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड जस्ट फेमिनिन्स की एनर्जीज पे क्या कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है 7-7 पोर्टल फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कैसा रहने वाला है, कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है उनके लिए करंट की एनर्जीज क्या कुछ है 7-7 पोर्टल के इफेक्ट से, और करंट में ओवरऑल एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स। अभी मून भी, फुल मून भी अभी दो दिन पहले था ना, इसलिए भी मैं मूनोलॉजी से ही आपके एनर्जीज चेक करूँ, इसका भी मून का इफेक्ट आप पे सब अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। 7-7 पोर्टल का इफेक्ट, न्यू मून का इफेक्ट, न्यू मून था ना अभी कुछ 2 दिन पहले,
Expect powerful changes, right? Be bold and make the first move. Can adjust any body hand just yes 7 portal, right? And show the world the real you overall energies of divine masculine and the feminine. ठीक है collective की bottom से. So चलिए let's get started with divine masculine energies. 7 portal new moon का इफेक्ट और कलेक्टिव एनर्जीज दी भाई, और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज पे, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं गाइस, राइट? सो वी हैव टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी करंट में डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। देखें, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस भी मैं दे देती हूँ, ठीक है? अगर आप फेमिनिन देख रहे हैं तो आप अपने मैस्कुलिन को गाइड कर सकते हैं, ठीक है? या वीडियो सेंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं उन तक, ठीक है? जिससे कि उनको भी गाइडेंस मिल सके। करंट में देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स को मैं गाइडेंस की बात करूँ तो उनको अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करने की जरूरत है करंट में, ठीक है? क्योंकि 7 पोर्टल इज ऑल अबाउट अवेकनिंग, असेंशन, राइट? हीलिंग, राइट? स्पिरिचुअलिटी। तो अभी डिवाइन, ये तो डिवाइन प्रोसेस है डिवाइन, ठीक है? तो उनको स्पिरिचुअली तो अलाइन होना ही पड़ेगा ना, ठीक है? अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को, पाथ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स हो या फेमिनिन्स है। और जितनी भी फेमिनिन से मैस्कुलिन डिलेज करते हैं उनकी ओवरऑल सिचुएशन और लाइफ में भी डिलेज ही होता है, उनके करियर में या उनके रिलेशन में इश्यूज रहते हैं, उनके करियर में, उनकी हेल्थ में इवन इश्यूज रहते हैं, राइट? क्योंकि आपको इनकारनेट किया गया अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, स्पिरिचुअली असाइंड होने के लिए और औरों को भी असाइंड करने के लिए, ठीक है? अपना सोल मिशन जिस भी तरीके से आप कर सके, औरों को जिस भी तरीके से हील कर सके, असाइंड कर सके, राइट? राइट। तो ज़रूरत है डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस टाइम पे अपनी नेगेटिविटी, जिस भी रूप में नेगेटिविटी है, रिलीज करने के लिए, ठीक है? और उनके अगर वो कुछ ड्रीम्स है उनके, डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ भी ड्रीम्स है, चाहे करियर को लेकर के, लव को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, ठीक है? उनको उनको प्रैक्टिकली वे में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है? प्रैक्टिकल वे में एफर्ट्स करने की जरूरत है, और बिल्कुल लॉजिकल और इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करके, ठीक है? कि जहाँ लॉजिक की जरूरत है लॉजिक यूज़ करें, जहाँ इमोशंस की जरूरत है इमोशंस यूज़ करें, ठीक है? जहाँ और नेगेटिविटी को रिलीज करें, गुस्सा है, डाउट है, फियर है, ईगो है, चीटिंग्स है, मेटलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव है, जुड़ाव है, कार्मिक रिलेशंस है, ऐसे कुछ अननेसेसरी अनहेल्दी उनकी बिलीव्स है, थॉट्स है, बिहेवियर्स है, एडिक्शंस है, पैटर्न्स है, तो उनको रिलीज करने की जरूरत है इस टाइम पे। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, ठीक है? और थोड़ा सा अपने आप को हील करें, जितना ज़्यादा हील कर सके तो हील करें मून लाइट में, ठीक है? फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज पे मेडिटेट करें ज़्यादा से ज़्यादा मून लाइट में, ठीक है? ये भी है, नहीं तो मेडिटेशन तो उनको करनी ही करनी है। मेडिटेट करें, जितना हीलिंग करें, जिस तरीके से हीलिंग पर्जिंग अपनी कर सकते हैं उस तरीके से करें, अपनी पर्ज करिए, नेगेटिविटी को रिलीज करें, और अपने प्रैक्टिकल गोल है कुछ भी उनके प्रैक्टिकली उस पर एफर्ट्स करें, देन उनकी लाइफ में बैलेंस भी होगा, और न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन, ठीक है? उनकी लाइफ में हारमनी होगी ओवरऑल, उनके रिलेशन में भी, ठीक है? देन उनके करियर में हारमनी होगी, उनके जॉब में हारमनी होगी, उनके रिलेशन में, आपसे यूनियन में भी हारमनी होगी, आपसे रिलेशन में भी। और आप लोग जितने भी लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में चल रहे हो इस टाइम पे, तो आपकी लाइफ में न्यू देन मैस्कुलिन से आपका न्यू बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है? जितने मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लीगल मैटर्स हैं तो उसमें भी उनको जस्टिस मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, विक्ट्री मिल जाएगी। अगर कुछ मैस्कुलिन्स कुछ लीगल मैटर्स फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ठीक है, कार्मिक की वजह से या किसी वजह से, तो राइट, आपसे यूनियन भी हो जाएगा, और ठीक है, आपसे रिलेशन बैलेंस हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है? और जितने मैस्कुलिन्स ये कर रहे हैं तो उनको गाइडेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस करते रहिए ऐसा ही, ठीक है? ये चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो। और अब ये मैस्कुलिन्स को गाइडेंस दी जा रही है, जितने मैस्कुलिन नहीं कर रहे हैं उनको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, उनके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, ठीक है? उनकी इंट्यूशंस के थ्रू। तो अब वो मैस्कुलिन्स करंट की एनर्जीज में ये स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरीनेस, ठीक है? अब अपनी देखो नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? उनकी देखो नेगेटिविटी यही थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, अब सिंप्लिसिटी में बिलीव करने लग गए हैं, ठीक है? वो देखो कहते हैं ना कि शो लोग होते हैं ना दिखावा करने वाले, तो वो उन वैसे, या तो उनमें भी यही आदत थी, ठीक है? कि ज़्यादा जिसके पास कहते हैं ना कि दिखावे मात्र का कुछ होता है ना, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे केयर दिखा रहा है, चाहे लव एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे कोई मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, अबंडेंस है, तो
वो चीज़ें इनमें भी थी। अब ये रिलीज कर रहे हैं हर उस चीज़ों को मटेरियलिस्टिक। अब ये सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। नेचर से जुड़ना, नेचर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करें कि नहीं यही होना चाहिए, ज़्यादा इतना पैसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए, नहीं, ठीक है। को डिपेंडेंसी थी वो उसको रिलीज करें जिनमें मैस्कुलिन में, चीटिंग्स थी वो उस चीज़ को रिलीज करें, जिनमें ज़्यादा पैसा पैसा मटेरियलिस्टिक नीड्स की जरूरत थी वो उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन नहीं करें उनको रिलीज करके इस ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज में खुद को कन्वर्ट करने की, सिंप्लिसिटीज की एनर्जीज में कन्वर्ट करने की, डिवाइन से नेचर से अलाइन होने की ज़रूरत है, और अपनी अपने ना ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइन होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं उनको, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिक सेल्फ उनका कुछ और है, और वो अभी नेगेटिविटी उनमें भरी हुई है ना, रिलीज चाहे फियर के रूप में, डाउट के रूप में, लालच के रूप में, ग्रिड के रूप में, लस्ट के रूप में, ठीक है, जिस भी रूप में, उससे उन्होंने अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी को हाइड कर लिया कहीं ना कहीं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को कहीं ना कहीं उन्होंने कहते हैं ना सप्रेस कर लिया, ठीक है। या वो लविंग नेचर के हैं, काइंड है, लेकिन गुस्सा शो ऑफ करते हैं, अपना गुस्सा ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं रादर देन कि प्यार एक्सप्रेस करना, ईगो ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं ज़्यादा डिवोशन की जगह डिवोट, ठीक है। तो वो चीज़ें रिलीज करने की जरूरत है, और रिलीज करेंगे मैस्कुलेंस, ठीक है। 7-7 पोर्टल उनसे ये चीज़ें रिलीज करवा देगा। नंबर 7 नंबर 8 की एनर्जीज है, ये भी स्कॉर्पियो है तो नंबर 8 का ही ये कार्ड होता है, ठीक है। तो 8-8 की एनर्जीज है, 8-8 की। तो नेक्स्ट पोर्टल तक ये देखो डेफिनेटली रिलीज हो जाएगी, और ये इस पोर्टल से स्टार्ट हो गई है ये चीज़ें रिलीज करवाना, इनको अवेकन करवा दिया जाएगा, एक्नॉलेज करवा दिया जाएगा इस चीज़ों के लिए, और ये रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे अभी से भी, ठीक है। यस, रिसेप्टिव हो रहे हैं, फीलिंग साइलेंस में है, आपसे भी बात नहीं हो रही होगी, ठीक है, ज़्यादा या नो कॉन्टैक्ट में ही होंगे, अब ये खुद में एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको हील करना है ये चीज़ें, ठीक है, और ये हील करेंगे, ठीक है। रिपनेस का कार्ड है, और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो अब इनमें मेच्योरिटी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी बढ़ रही है हर चीज़ को लेकर के, कि किसी चीज़ को अचीव करने का, ठीक है, बेहतर पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, बेहतर जरिया भी हो सकता है, रादर देन कि गुस्से से, कंट्रोल से, ईगो से, ठीक है। अगर ये चीज़ें इनमें थी स्पेशली, या चीटिंग करके या मैनिपुलेट करके, तो ठीक है। और प्रैक्टिकली बात करें तो देखो अगर ये अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं, इनका करियर का ड्रीम है, मैरिज का ड्रीम है, हेल्थ का ड्रीम है, रिलेशनशिप का ड्रीम है, कुछ भी है, ठीक है, आपसे यूनियन मैरिज का ड्रीम है, वट एवर, उस पर इनको प्रैक्टिकली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी ये जा करके, ठीक है, इनकी ड्रीम्स फुलफिल्ड होंगे। रिफनेस का कार्ड है, तभी इनकी ड्रीम्स ये वो अपनी गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और ये अवेकनिंग इनको, ये रियलाइजेशन इनको कराया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्रीमी लाला लैंड कहते हैं ना, ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, या तो बस सोचना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ होते हैं ना मैस्कुलिन्स, डाउट है, करने में डाउट्स आ जाता है, फियर, सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन उनकी डाउट, फियर, ईगो, एग्रेशन उनको रोक लेता है, उस वजह से उनकी अचीवमेंट्स रुकी हैं, या आपके यूनियन में हारमनी रुका है, या आपके यूनियन में फर्दर आप कुछ एक्सपेक्ट करें वो चीज़ें डिलेस पे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। ये अपनी कार्मिक सिचुएशन को, पैटर्न्स को, रिलेशंस को रिलीज नहीं करे, अपने डाउट, फियर, चीटिंग की हैबिट को, अपने ईगो की हैबिट को, अपने, ठीक है, राइट। तो ये इनको रिलीज एक्नॉलेज करवाया जाएगा, इस 7-7 पोर्टल से एक्नॉलेज करेंगे, इनमें एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, एंड देन इनको क्या रिलीज करना है, ठीक है, और क्या चीज़ हील करनी है, ये करेंगे वो चीज़ें, और सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और अपने यूनियन की तरफ भी बढ़ेंगे, अपने ड्रीम्स की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं, जितने मैस्कुलेंस देखो नहीं कर रहे तो उनको ये करने की जरूरत है, गाइडेंस भी इसलिए आपको दी जा रही है, और जितने मैस्कुलेंस कर रहे हैं तो उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मेच्योरिटी एंड ड्रीम, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। इनको देखो अपनी ड्रीम देखो, इनको हील करना ही पड़ेगा, इनको अपनी इमेच्योरिटी, इनमें कुछ भी है ना, ठीक है, जिसके कारण इमेच्योरिटी कहते हैं ना, इमेच्योर बिहेवियर, ये जरूरी है कि इमेच्योर बिहेवियर उसे कहते हैं कि नादान हो, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर उसे भी कहते हैं कि देखो ज़्यादा ईगो है, ठीक है, मीन्स कि आप अपनी समझ यू नो कि नॉलेज है कि ये गलत है, ये बिहेवियर या ये पैटर्न, लेकिन आप फिर भी डील कर रहे हो, तो उसे भी क्या कही जाएगी कि वो जानबूझ के की गई नादानियाँ हो गई। एक होती है कि नादानी, एक होती है कि जानबूझ के की गई नादानियाँ, तो जानबूझ के की गई नादानियाँ को इनको एक्नॉलेज कराया जाएगा कि ये अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी डाउट को, अपनी फियर को सेटिस्फाइड करने के लिए अभी तक भी अपने अंदर, अपने में नेगेटिविटी भी भरे हुए हैं इस रूप में, कि डाउट के रूप में, फियर्स के रूप में, चिटिंग्स के रूप में, ग्रिड के रूप में, ईगो के रूप में, ठीक है। और अपने एक्चुअल ड्रीम को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, और इनका एक्चुअल ड्रीम आपसे शादी करना है, ठीक है, आपसे शादी करना है, आपसे मैरिज, आपसे यूनियन, ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, इनकी सिंक्रोनिसिटीज देखो काफ़ी, इनका ड्रीम है आपसे फिजिकली प्रैक्टिकल वे में आपसे मैरिज हो, यूनियन हो, मुलाकात हो, अगर नहीं हुई है तो बात हो, ठीक है।
जिसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस बिहेवियर के कारण, तो इनको एक्नॉलेज कराया जाएगा। नंबर 6 के एनर्जीज है 666, 999, 888, जिनको रिसीव होता है 889966 को, उनके लिए ठीक है चीज़ें होने वाली हैं। ये एनर्जी रेजोनेट होगी उनसे बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें ये ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, ठीक है। और उनको देखो मेच्योरिटी से, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी अपने में डेवलप करने की ज़रूरत है, राइट। तभी आपके रिलेशन में भी मेच्योरिटी हो पाएगी, और उनकी ओवरऑल सिचुएशन में भी, कि जैसा वो चाह रहे हैं ना बेटर अपनी लाइफ में, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज, वो चीज़ें उनको अचीव हो पाएंगी। इवन वो खुद में भी देन पीस फील कर पाएंगे, सेटिस्फिकेशन फील कर पाएंगे, खुद की सोल भी उनकी देन, ठीक है। हीलिंग का टाइम है और एफर्ट्स करने का टाइम है, और ये चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करवाई जा रही है उनके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। और आपसे भी कनेक्टिविटी उनकी करवाई जा रही है उनके ड्रीम्स में, आपको वो आपको ड्रीम्स में यूनिवर्स एंजल्स आप, ठीक है, आपका ड्रीम उनको दिखाते हैं कि आपके अपने ड्रीम में वो आपको देख रहे हैं, या आपके नाम की सिंक्रोनिसिटी उनको रिसीव हो रही है। उससे जितने मैस्कुलिन अवेयर नहीं है ना, या अवेकेंड नहीं है, तो वो अवेकेंड भी हो रहे हैं आपकी तरफ ने, ठीक है। और जितने अवेकेंड है वो अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हैं वो असेंड हो रहे हैं, असेंड है वो और ज़्यादा हील बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। और अब मेच्योरिटी बढ़ने वाली है उनमें, ठीक है। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी, एक प्रैक्टिकल मेच्योरिटी भी। अब प्रैक्टिकल मेच्योरिटी से डील करेंगे, कि पहले सोचते नहीं थे कुछ भी करने से पहले, गुस्से से, ईगो से डील, वो हावी हो जाता था उनमें। अब नहीं, अब वो कॉन्सिक्वेंसेस को पहले सोचेंगे, ठीक है, कुछ भी करने से पहले। क्योंकि जब भी मेच्योरिटी नॉलेज बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस पहले हम मैरिड डिमैरिड सब कुछ आंकलन मूल्यांकन कर लेते हैं ना, वैसे ही। तो ठीक, अब एक मेच्योरिटी बढ़ने वाली है आपके पार्टनर में, जिससे कि वो, ठीक है, मेच्योरिटी से ही डील करेंगे, और अपनी लाइफ में बेटरमेंट ही, बेटर चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे अब, और अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और करना है उनको, जितने मैस्कुलेंस नहीं करे उनको ये करना है, ठीक है। और डिवाइन तो करवा ही लेगी उनको किसी ना किसी तरीके से, यूनिवर्स एंजल्स अपना प्रोसेस तो कंप्लीट करवा ही देते हैं। अगर उन्होंने ठीक है आपको असेंड होने के लिए इस धरती पे इनकारनेट के डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन को किसी भी तरीके से असेंड करवाएंगे, आपको हील करवाएंगे, आपके कर्मा रिलीज करवाएंगे, ठीक है। चाहे वो आप अवेयर हो जाते हो करने, अपनी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको गाइडेंस मिल जाती है, आप इंट्यूटिवली पिक करो अपनी गाइडेंस को, और वो चीज़ें आप ऑटोमेटिक करो। और कुछ होते हैं कि इग्नोर कर रहे होते हैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, उनको इंट्यूशंस है, गाइडेंस है, ड्रीम्स के थ्रू, लेकिन वो चीज़ें करने से इग्नोर कर रहे होते हैं, तो फिर वो उनका प्रोसेस पेनफुल तरीके से देन उनको करवाया, वो चीज़ें होती है पेनफुल तरीके से वेकनिंग होगी, कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया, अच्छा खासा करियर चल रहा था कोलैप्स हो गया, या रिलेशन चल रहा था वो चीज़ें बिगड़ गई, सडन उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, उनकी नेम फेम पे बात आ गई, उनको केस में फंसाया गया किसी, ऐसा कुछ होने लगता है। अगर देखो नेम फेम को लेकर के ज़्यादा ही रहता है, तो ये चीज़ें भी होती है कि उनके नेम फेम पे ही फिर किसी ना किसी तरीके से बात आती है, ठीक है। किसी का पैसे का है, मेटलिस्टिक की पैसा है, ज़्यादा पैसा, लग्जरी कंफर्ट, ऐसे हैबिट से मैस्कुलेंस में किसी में, तो उनको उस तरीके से वो ट्रिगर्स दिए जाते हैं। देन जिसमें चीट करने की हैबिट है, तो फिर देन उनको चीट मिलते हैं, कार्मिक से चीट मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से चीट मिलते हैं, ठीक है, धोखे मिलते हैं, पेन मिलता है, ठीक। तब वो एक्नॉलेज करते हैं, और तब वो पेनफुल सिचुएशन, देन वो पेनफुल प्रोसेस हो जाता है उनका, ठीक है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की ड्रीम्स के थ्रू इंट्यूशन मिल रही है, या आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करे, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि ये चीज़ करनी है आपको, तो वो चीज़ करिए। और कुछ चीज़ रिलीज़ करनी है, तो वो चीज़ रिलीज़ कीजिए आप। ये पैटर्न राइट नहीं है, हैबिट राइट नहीं है आपकी, किसी की मैस्कुलिन की या किसी की भी फेमिनिन की, तो या कोई रिलेशन है, ठीक है, तो उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। चेंज का कार्ड है, न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। ये चेंज आप मैस्कुलिन की लाइफ में तभी आएगा जब ये करेंगे, ठीक है। और चेंज वो अट्रैक्ट, देखो जितने मैस्कुलिन ये चीज़ें कर रहे हैं वो तो चेंज अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितने मैस्कुलिन नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है, देन वो ये चेंज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस, ठीक है, एक बेटर चेंज आपके रिलेशन में भी, मैस्कुलिन अपनी फैमिली से भी, और अपनी ओवरऑल सिचुएशन में भी, करियर जॉब को लेकर के भी, वो एक बेटर चेंज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी हार्डशिप एंड होगी, कार्मिक्स एंड होंगे, ठीक है, आपसे सेपरेशन एंड होगा, ठीक है, चैलेंजेस एंड होंगे, राइट। और स्पिरिचुअली भी कुछ नया स्टार्ट करेंगे, स्पिरिचुअली भी ज़्यादा अवेकंड होने वाले हैं या हील होने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली भी खुद को अवेकंड होंगे, बैलेंस कर लेंगे, जितने मैस्कुलिन अवेकंड नहीं वो अवेकंड होना स्टार्ट कर लेंगे, जितने मैस्कुलिन अवेकंड है वो खुद को भी ये चीज़ें एक्नॉलेज करके वो रिड्यूस करने लगेंगे, जितने असाइंड है, हील्ड है, वो बैलेंस और बैलेंस में आ जाएंगे, और कुछ और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा, अपने सोल मिशन से जुड़ा कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, अपने करियर से जुड़ा। आपके रिलेशन में तो बेटर चेंजेस होंगे ही होंगे डेफिनेटली, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन आपके यूनियन में, आपके रिलेशन में, तो डेफिनेटली, ठीक है। हम्म, चलिए, तो ये है करंट की एनर्जी 7-7 पोर्टल की, ठीक है। 10 भी आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। तो कोई विश है तो वो भी फुलफिल्ड होने वाली है मैस्कुलिन्स की, आपसे रिगार्डिंग या उनके करियर जॉब से रिगार्डिंग, तो ठीक है। और कार्मिक एंड होने की कगार पे हैं, ठीक है।
तो मोस्ट प्रोबेबली अभी से लेकर के 1-2 हफ्ते 1-2 महीने में कार्मिक एंड भी होंगे, जितने लोग जिनकी मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक रिलेशन थे या ऐसी हैबिट्स भी एंड होगी उनकी। अगर इस तरह की कोई हैबिट थी ना, अननेसेसरी पैटर्न्स थे, ठीक है, एडिक्शन थे, तो वो भी एंड होंगी। ठीक है, 1-2 हफ्ते 1-2 महीने डिपेंड करता है कितनी आप लोग कितने अटेंटिव है ये चीज़ें हील करने में, मैस्कुलिन या फेमिनिन। तो ठीक है, चलिए फ्यूचर के एनर्जीज की बात करें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, मैस्कुलिन का हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है डेफिनेटली। अगर वो ये फ्यूचर करंट के एनर्जीज में करें तो फ्यूचर के एनर्जीज में उनका हार्ड वर्क ये सब डेफिनेटली पे ऑफ होने वाला है। एंड डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, वॉक थ्रू योर फियर्स और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ठीक है, तो मैस्कुलिन के लिए यही गाइडेंस है कि करंट में आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी जिस भी रूप में रिलीज कीजिए, अपने ड्रीम्स पे प्रैक्टिकली मेच्योरिटी से डील कीजिए, एफर्ट्स कीजिए। ठीक है, अपने आप को हील कीजिए, पर्च कीजिए, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी लाइए, स्पिरिचुअल चेंजेस लाइए अपने अंदर, डिवाइन से लाइन होइए, अपने यूनियन की तरफ बढ़िए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होइए। ठीक है, देन आपकी लाइफ में चेंज है और देन फ्यूचर में आपको आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे, आपको वो चीज़ें अचीव होंगी। ठीक है, देखो 7 नंबर है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, 7 नंबर। ठीक है, आप लोगों को 7 नंबर भी अगर रिसीव होता है मैस्कुलिन फेमिनिन को, तो आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, आपके लिए होने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ अचीव करने वाले हैं, योर हार्ड वर्क। या देखो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ को शेयरिंग कार्ड ने ही वो किया। देखो ऐसा ये चीज़ें करते हैं ना अपनी, तो ये चीज़ें अगर मैस्कुलिन, ठीक है, तो फ्यूचर में अगर अपनी हीलिंग का पे लिए एफर्ट करते हैं, अपनी करियर जॉब या अपनी यूनियन, ठीक है, उनका कुछ भी विषय है, उनका ड्रीम है, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, अपने में एक बेटर चेंज लाते हैं, तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, हील भी हो जाएंगे। वो कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, अपनी यूनियन से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग। ठीक है, और फर्दर उनमें नॉलेज भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें वो शेयर कर पाएंगे अपनी हार्डवर्क को, आपसे भी, अपने लव्ड वन से भी। ठीक है, शेयर करेंगे आपसे, यूनियन हो सकता है उनका, यूनियन के लिए एफर्ट कर रहे थे तो यूनियन होगा उनका, तो ये चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे वो आपसे और अपने लव्ड वन से। करियर पे एफर्ट कर रहे थे तो करियर भी। ठीक है, और इवन ये कार्मिक रिलेशन से भी मुक्ति अगर, ठीक है, तो वो चीज़ें भी अगर उस पर एफर्ट कर रहे थे कार्मिक रिलीज के लिए, तो या खुद को हील करने के लिए, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, रिलीज हो जाएंगी। तो वो चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं कि वो फ्री हो गए आप कार्मिक से। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन से, राइट। तो जिस भी तरीके के लिए एफर्ट्स करेंगे वो चीज़ें फ्यूचर में फुलफिल्ड होने वाली है। विद इन अ वीक, विद इन कहते हैं ना 1 से 2 हफ्ते या 1 से 2 महीने में उनका वो चीज़ें फुलफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और फ्यूचर में ना मैस्कुलिन्स ना पास्ट को पछाड़ देंगे कि पास्ट में कोई भी ट्रॉमास रहे थे, फियर्स रहे थे, डाउट्स रहे थे, ऐसी हैबिट्स थी उनकी, ऐसे रिलेशंस थे, वो चीज़ें रिलीज करने वाले हैं। और आपसे भी कोई इश्यूज हुए थे ना, तो वो इश्यूज को लेट गो करके आपकी तरफ बैलेंस वे में ही बढ़ेंगे। ठीक है, और बैलेंस वे में ही बढ़ना है मैस्कुलिन्स के लिए, यही गाइडेंस है। और रिलीज करना है पास्ट में कुछ भी रहा है अननेसेसरी, तो चाहे उनके खुद के हैबिट्स हैं या कोई सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन रही है, कोई थॉट्स रहे हैं या कोई मेमोरीज रही है या द आउटसाइडर, राइट। वो ऐसी सभी चीज़ों को पछाड़ देंगे, जैसा मैं कह ही रही थी। ठीक है, वो सभी चीज़ों को पछाड़ देंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, पास्ट में कुछ भी ट्रॉमास रहे हैं, उनके फियर्स रहे, डाउट्स रहे हैं, ऐसी हैबिट्स हैं उनमें। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी में वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ठीक है, अनवर्दीनेस था उनमें। ठीक है, कौन अनवर्दी फील कराता था, कोई कार्मिक्स, और कार्मिक्स उनको अनवर्दी फील कराते थे, चाहे करियर एरिया से थे या उनके रिलेशन से थे, जॉब से थे, वॉट एवर, उनको अनवर्दी फील कराते थे, तो उन पर वो विक्ट्री अचीव करने वाले, उनको पछाड़ने वाले। कार्मिक रिलेशन में थे तो वो उनको कार्मिक रिलेशन से मूव करने वाले हैं वो। ठीक है, आप लोगों में सेपरेशन हुआ था तो वो सेपरेशन का पेन जिस भी तरीके से हुआ था, वो सेपरेशन का पेन या, ठीक है, वह वो मेमोरीज या वो बातें अननेसेसरी रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट। और जिस भी कैद में थे वहाँ से आज़ाद होने वाले हैं। और अपनी थॉट्स भी उनमें ऐसी थी ना कि उन्होंने अपने थॉट्स से खुद को कैद कर लिया था, वो ब्रेक कर देंगे अपनी ऐसी अननेसेसरी थॉट्स को भी, कि वो कुछ नहीं कर सकते, या वो कम है लोगों से, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो नहीं कर सकते, या वो कुछ अचीव नहीं कर सकते बेटर, या अपना डिवाइन यूनियन अचीव नहीं कर सकते, तभी वो कार्मिक्स में एडजस्ट कर रहे थे अभी तक। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में, तो वो चीज़ें सब ब्रेक करके, ठीक है, आपकी अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी यूनियन की तरफ। और पास में कितने भी ट्रॉमेटिक मूवमेंट्स रहे हैं वो चीज़ें भी वो रिलीज कर देंगे। और आउटसाइडर कोई भी है ना आपके रिलेशन में, ठीक है, ट्विन फ्लेम के रिलेशन में कोई भी आउटसाइडर होते हैं ना, मीन्स थर्ड पार्टीज, वो रिलीज है। कार्मिक्स जिस भी रूप में है, चाहे वो रिलेशन के रूप में, उनकी थॉट्स के रूप में, बिहेवियर के रूप में है, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा फ्यूचर में की एनर्जीज में, वो रिलीज करके आपसे वो शेयर करेंगे अपनी, ठीक है, अचीवमेंट्स को भी, और आपसे यूनियन की सेलिब्रेशन को भी, या फर्दर यूनियन में तो फर्दर कोई सेलिब्रेशन। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपको ये मैस्कुलिन्स को करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स क्यों है एंजल्स, पेशेंस का कार्ड है।
चलिए ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये लिया था, ठीक है। पेशेंस, देखिए पेशेंस उनमें बर्डन डेवलप होने वाला है। पहले पेशेंस नहीं था, इम्पेशेंस हो जाते थे, मेच्योरिटी नहीं थी, ठीक है। कोई भी उनके देखो ज़रा सा स्ट्रेस होता था, कोई चैलेंजेस होते थे तो इम्पेशेंस हो जाते थे, कोई ट्रिगर्स मिलते थे, तो अब स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज उनमें बढ़ने वाली है, ठीक है। आप पेशेंसली डील करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे लोग रिलीज ही हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे आपका असेंशन होता जाता है, आपके ट्रिगर्स, आपके चैलेंजेस और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप और ज़्यादा कैपेबल है। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा कोई कैपेबल है उसको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, चैलेंजेस दिए जाते हैं, क्योंकि एंजल्स को भरोसा होता है, क्योंकि भरोसा है कि वो चीज़ें फुलफिल कर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या वो चैलेंजेस को बखूबी डिफीट कर देंगे। तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन पेशेंसली आपके पार्टनर डील करेंगे, ठीक है। ठीक, ये इनके एनिमीज के रूप में हो सकते हैं, हेटर्स के रूप में हो सकते हैं, कि इनके अचीवमेंट से आपकी यूनियन में भी बाधा करें, ठीक है। बट वो पेशेंसली डील कर लेंगे। और इनके देखो कुछ भी किसी भी रूप में स्ट्रेस था ना, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, वो फियर्स ये रिलीज कर देंगे। 777 777 की एनर्जीज है, तो ये 77 पोर्टल, ठीक है। ज़रूर से इस पर कमेंट में 777 ज़रूर से, ठीक है, कमेंट करना और इस एनर्जीज को रिसीव करना आप लोग, ठीक है। तो एंजल्स ने यहाँ 777 नंबर भी इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। नंबर 5 का भी है चेंज का, नंबर 10 भी चेंज इंडिकेट करता है, ठीक है। इवन 7 भी चेंज इंडिकेट करता है कि 7 से आपकी अवेकनिंग हुई। नंबर 7 मीन्स अवेकनिंग, ठीक है। अवेकनिंग हुई, अवेयरनेस बढ़ी, और आपने देन वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म की, कुछ भी अननेसेसरी आपकी लाइफ में। वर्क थ्रू योर फियर्स, फ्यूचर के एनालिसिस में उनके कुछ भी फियर्स थे, डाउट थे, जिस भी वजह से थे, या जिस भी चीज़ का फियर था, उस फियर से वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। और देन वो बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि उनकी लाइफ भी स्टेबल होगी, उनकी एनर्जीज भी बैलेंस होगी, ठीक है। देखो वो कमिटमेंट जिनको मैस्कुलिन, जितने लोग कमिटमेंट, जिनके मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं करते थे या आपसे सेपरेट हो जाते थे, तो उनको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का फियर था, या कोई पास्ट ट्रॉमा का फियर था कि उनसे कोई ना कोई सेपरेट हो जाता था, ठीक है, या उनसे उनको चीट धोखा मिल जाता था, ठीक है। तो इस कारण से वो आपको ट्रिगर, आपसे सेपरेट हो रहे थे, तो वो चीज़ें ना रिलीज कर देंगे। मान लीजिए ये फियर था, तो ये ट्रॉमा था, तो और वो बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि आपके रिलेशन में भी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। क्योंकि वैसे भी यूनियन के लिए सारी चीज़ों को रिलीज करना पड़ता है। फियर ऑफ डाउट, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ, ठीक है, रिजेक्शन, फियर ऑफ, या किसी भी तरीके ट्रॉमा, वूंड्स, ठीक है, ओवर थिंकिंग, जेलसी, हेट, वो चीज़ें रिलीज कर देंगे, ठीक है। गुस्सा था, ठीक है, रिलीज कर देंगे, और अपनी कॉन्फिडेंटली डील करेंगे अपनी यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशन के लिए, ठीक है, और करियर के लिए, राइट। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेंगे। इवन तो उनको ट्रिगर देने वाले लोग अभी भी मौजूद है उनकी लाइफ में, वो कार्मिक, ठीक है, हेटर्स के रूप में हो सकते हैं, एनिमीज के रूप में हो सकते हैं, और वो देखो कार्मिक्स भी होंगे, तो वो कार्मिक्स को रिलीज कर देंगे, पेशेंसली डील करना सीख जाएंगे उनसे, और ठीक है, और जिसका जब डिवाइन टाइमिंग है वो उसको रिलीज भी कर देंगे उस, ठीक है, राइट। फियर ऑफ कमिटमेंट था तो उस फियर को रिलीज करेंगे। डाउट था तो उसको, चीटिंग की हैबिट थी वो उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था तो वो उसको रिलीज कर देंगे। कुछ भी फियर था जिस भी रूप में था वो रिलीज करने वाले हैं मैस्कुलेंस, ठीक है। और वो अच्छे से आपसे शेयर भी करेंगे, इवन अपनी अचीवमेंट्स को भी शेयर करेंगे। बैलेंस की एनर्जीज में होंगे। गिल्ट था किसी का, किसी वजह से कुछ उन्होंने गलत किया था लाइफ में आपके लिए, या किसी के, या उनके साथ कुछ गलत हुआ था किसी के कार्मिक्स के द्वारा, ठीक है, या कुछ लॉस हुए थे उनके, ठीक है, या कोई गलत डिसीजन लिया था किसी के उस पर कहने पे, तो वो चीज़ें भी सब रिलीज करके हील कर लेंगे, ताकि बैलेंस वे में, ठीक है, ये चीज़ें ट्रॉमा रिलीज हो जाते हैं ना, फियर्स, ये चीज़ें ब्लॉकेजेस, तो ठीक है, जिस देन वो बैलेंस वे में आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी तक आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि आपका यूनियन नहीं अचीव कर पा रहे, या जॉब नहीं अचीव कर पा रहे जितने, तो वो चीज़ें। एंड जस्ट अ 5 क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और कुछ ना कुछ देखो डिवाइन मैस्कुलिन के फेवर में कुछ ना कुछ उनको गाइडेंस या सोल्यूशन, ठीक है, अनफोल्ड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। अगर वो आपसे यूनियन के लिए अचीव करना चाह रहे थे कुछ, या अपनी करियर जॉब के लिए, या फिर कार्मिक्स को रिलीज करने के लिए चाह रहे थे, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं कर पा रहे थे, सोल्यूशन नहीं मिल पाता, या सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं थे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ें अप्रोच हो जाएंगी। या कुछ आपसे रिगार्डिंग कि आप भी उनके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, अभी तक जितने मैस्कुलिन को अवेकनिंग नहीं थी, तो वो चीज़ें भी, या वो एक ट्विन फ्लेम है, या इम्पाथ है, या लाइट वर्कर है, वो चीज़ें भी उनके लिए अनफोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपका जिस कुछ भी सिचुएशन है। एग्जॉशन की एनर्जीज है, ठीक है, यस, और थंडर बोल की एनलाइटनमेंट होगा उनका, ठीक है। और उनको ये है कि जिस चीज़ से उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, एग्जॉशन है, ठीक है, ट्रिगर्स हैं, उस वैसे लोगों को, पर्सन को, सिचुएशन को वो रिलीज कर देंगे, उसका सोल्यूशन भी उनको मिल जाएगा कैसे रिलीज करना है। और कुछ अचीव करना चाह रहे थे ना, जिसको वो अचीव करते करते बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे अभी तक, ठीक है, तो उनका एग्जॉशन भी रिलीज होगा, और वो अचीवमेंट्स वो अचीव कर लेंगे, चाहे वो करियर की अचीवमेंट्स थी, जॉब की, आपसे यूनियन, मैरिज की, ठीक है। और उनके डाउट, फियर सब रिलीज होने वाले हैं। चीटिंग की हैबिट, मेटलिस्टिक नीड्स, ईगो, ठीक है,
और ये कार्मिक रिलेशन भी उनके रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। अगर कार्मिक रिलेशंस में थे, कार्मिक पैटर्न्स में थे, तो ठीक है, उस चीज़ का उनको एनलाइटनमेंट करा दिया जाएगा। फ्यूचर में वो चीज़ें कम्प्लीटली रिलीज हो जाएंगी 1 से 2 हफ्ते या 1 से 2 महीने में, ठीक है। चलिए, और एफर्ट्स तो इसी देखो, एफर्ट्स तो अभी कर लेंगे, और होने के लिए तो 1 से 2 घंटे में भी हो जाएगी, 1 से 2 दिन में भी, कुछ के लिए 1 से 2 दिन में भी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत पे ही और आपकी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आप किस प्रोसेस पे कितनी एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें तो कुछ के लिए 1 से 2 दिन में भी हो जाएगा, कुछ के लिए 1 से 2 घंटे में भी, कुछ के लिए 1 से 2 हफ्ते, कुछ के लिए विद इन 1 से 2 मंथ में ये चीज़ें हो जाएंगी, कि कुछ ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो जाएंगे आपकी यूनियन की, उनके करियर की, जॉब की, रिलेशन की, ठीक है। कार्मिक्स के रूप में थी, या किसी सिचुएशन के रूप में थी, या उनके हैबिट बिहेवियर पैटर्न्स के रूप में थी, ट्रॉमास के रूप में थी, वो चीज़ें एक्नॉलेज कराई जा रही है, ठीक है, अवेकनिंग, और वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, और कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। बेटर डिवाइन से जितनी चीज़ें अलाइन हो रही है ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, डिवाइन रिलेशन उनका मैनिफेस्ट हो जाएगा, कुछ, ठीक है, कुछ बेहतर काम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी उनकी, ठीक है। उसमें अचीवमेंट्स मिल जाएंगी, और वो आपसे शेयर भी करेंगे, और आपकी यूनियन के लिए भी आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में, इवन करंट की एनर्जीज में भी कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। करंट की एनर्जीज में भी आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं, करंट और फ्यूचर दोनों की एनर्जीज में, ठीक है। चलिए, डिवाइन फाइनेंस की बात करें कि क्या कुछ रहने वाला है क्वार्टर्स डिवाइन फाइनेंस के लिए। यू आर गुड इनफ, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। तो डिवाइन फाइनेंस के लिए गाइडेंस की बात करें कि क्या करना है उनको 7 क्वार्टर पे, तो आप लोग अगर कॉन्फिडेंट नहीं है आपको कि आप किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग हो, या वर्दी हो, या आप में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, आप हर एक चीज़ के लिए डिजर्विंग हो, ठीक है। अगर आपको कोई कम आंकने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी नहीं, उसकी गलती है, चाहे ब्यूटी में, चाहे हेल्थ में, चाहे वेल्थ में, चाहे नॉलेज में, चाहे टैलेंट में, ठीक है। तो ये मोस्ट वाली डिवाइन फैमिली जितने जिनके मैस्कुलिन कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो वो कार्मिक होते ही ऐसे हैं, और उनकी संगत में आपके मैस्कुलिन्स भी वो हो जाते हैं ना, क्योंकि हील नहीं होते मैस्कुलिन्स भी, और कार्मिक का तो नाता ही नहीं होता कहीं से हीलिंग का, अवेकनिंग का, ठीक है। तो वो तो ऐसी चीज़ें करेंगे आप लोगों के लिए, या आपके एनिमीज हैं, हिडस हैं, प्रतिद्वंदी है, वो चीज़ आपके लिए कुछ आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये या आप में डाउट फियर है, तो वो चीज़ें आप रिलीज कीजिए, आप गुड इनफ है हर चीज़ों के लिए, ठीक है। कैपेबल है, मीन्स डिजर्विंग है, ठीक है। अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, हील कीजिए, आपको चीट मिला है, धोखा मिला है, ट्रॉमास मिला है, सेपरेशन मिला है, रिजेक्शन मिला है किसी चीज़ से, चाहे करियर एरिया से, जॉब एरिया से, ठीक है। या आपको कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ से, आपको आपको इस तरीके से वो करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की, तो आप हील करो अपना सैक्रल चक्र, अपना हार्ट चक्र, ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र, देन ये चीज़ें इश्यूज हील हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पावर है, नॉलेज है, उसको आप लगाइए अपने कामों में, ठीक है। ब्यूटीफुल भी हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लगानी है अपनी हर एरिया में, ईगो से बस डील नहीं करना है, ईगो से, एग्रेशन से, राइट। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एक्नॉलेज कीजिए, आप लोग भी अपनी कमी क्या रिलीज करना है, क्या चीज़ का लैक है, या क्या चीज़ इंप्रेस करनी है, ठीक है। और सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए, आंसर आपको सब रिवील हो जाएंगे। कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, सोर्सेज रिसोर्सेज चाह रहे थे, किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे थे, तो वो ठीक है आपको रिसीव हो जाएंगे। अगर पर्सन किसी पर्सन से चाह रहे तो पर्सन से, एंजल से चाह रहे तो एंजल भी आपको अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन काफ़ी हद तक अवेकन्ड है, ठीक है। बस अपनी ये चीज़ें हील कर लीजिए आप। यू आर गुड इनफ क्यों है एंजल्स, किस चीज़ के लिए, क्या होने जा रहा है, क्या करना है, एडवेंचर, प्लेफुलनेस, अगर आपको चीट मिलता है, धोखा मिलता है रिलेशन के रिगार्डिंग, मैस्कुलिन से या किसी से भी, ठीक है, आपको लेट डाउन किया जाता है, आपको कम आंका जाता है, क्योंकि देखो कम आंकते हैं क्यों, क्योंकि वो आपसे जेलसी करते हैं, हेट करते हैं, क्योंकि वो आपके कंपैटिबल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो आप अपनी कमियों को सेटिस्फाइड करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, चाहे कार्मिक से, थर्ड पार्टी से, एनिमी से, हेटर से, इवन आपके पार्टनर भी अगर मैस्कुलिन्स भी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हिल नहीं है, ठीक है। वो तभी चीट कर रहे हैं आपसे, या तभी ये चीज़ें कर रहे हैं, या कोई कार्मिक से, थर्ड पार्टी से, एनिमी से है, ठीक है। तो वो तभी ये चीज़ करते हैं, क्योंकि उनमें वो चीज़ों की कमी होती है, तो वो उन चीज़ों की कमी अपने इन चीज़ों से पूर्ति करते हैं, ठीक है। किसी को वो करके, ठीक है, कि कमी उनमें है, लेकिन वो कमी, ठीक है, किसी और में वो करके, ठीक है। तो उससे उनको क्या होता है, वो सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं, उनकी ईगो फुल हो रही होती है, या उनकी, ठीक है, वो चीज़ें उनमें भर रही होती है, तो उनको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा है कैपेबल, एक्चुअल में होते नहीं है, दे आर नहीं, आप ही हो कैपेबल, ठीक है। और आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, या हीलिंग करनी है, या कोई वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है, एडवेंचर पे जाना है, ट्रैवल करना है, कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट लाओ, यू आर गुड इनफ, आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ के लिए डिजर्विंग हो, ठीक है। कुछ स्टार्ट करना है स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकली, डेफिनेटली करो,
आप कैपेबल हो हर चीज़ के लिए, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज, ठीक है। प्लेफुलनेस लाओ अपनी एनर्जीज में, ठीक है। हैप्पीनेस लाओ, जॉय लाओ, अभी सौरव की एनर्जीज में हो या ग्रीफ की, ओवर थिंकिंग की, हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज में हो, रिलीज करो, ठीक है। जॉय लाओ और जॉय आपकी एनर्जीज में, ठीक है। एंजल्स ब्लेस भी कर रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जीज, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो होगा, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने आप राइट पाथ में है, एक स्पिरिचुअल कोई ना कोई ब्लिस अनलॉक करेंगे या टैलेंट अनलॉक कर लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपकी भी अवेकनिंग हो रही है, आपको भी एक्नॉलेज करा जा रहा है, आप भी असेंड हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो 7-7 पोर्टल असेंशन का ही पोर्टल है, अवेकनिंग का ही पोर्टल है, मैनिफेस्टेशन का, पार्टनरशिप, यूनियन का। कूल, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। डिवाइन को सरेंडर कीजिए और, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहे हैं लाइफ में, डिवाइन पे फेथ रख के, डिवाइन से लाइन होकर के डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से होंगे, आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म ज़रूर से होंगी, जिस भी, ठीक है, रिबर्थ होगा आपका भी, आपकी एनर्जीज का भी, आपके सिचुएशन में भी। मैस्कुलिन से अगर न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, उसमें न्यू बिगनिंग होगी, सेपरेशन एंड होगा, ठीक है, यूनियन होगा। करियर कुछ अचीव करना चाह रहे थे या करियर में कुछ करना चाह रहे थे तो कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअली कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, करियर, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन से अलाइन होइए, डिवाइन पे फेथ रखिए, ठीक है, सब चीज़ों के लिए। कुछ अगर अभी नहीं भी हो रहा है तो, ठीक है, और आप फेथ कर भी पाएंगे। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेशन की एनर्जीज क्यों है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए? अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जिन फेमिनिन्स में थोड़ा सा ये है ना कि बहुत जल्दी वो हो जाती है, किसी से भी, किसी की बातों से हार्ट ब्रोकन हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन, ठीक है। वो चीज़ें रिलीज कीजिए आप, ठीक है। आपको समझने की जरूरत है ये चीज़ें, बात मन, ठीक है, जानने की जरूरत है कि वो अगर कोई आपके लिए ये चीज़ें कर रहा है तो कमी उसमें है, ठीक है। वो अपनी कमियों को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी के लिए ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। किसी को बुरा भला कह देना, ठीक है, किसी में कंपैरिजन करवाना, किसी को लेट डाउन करना, ठीक है, किसी को कम आंकना, किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देना, राइट। ये चीज़ें तो कोई कर ही नहीं सकते, या ये चीज़ें तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम डिजर्विंग ही नहीं है, ठीक है। चाहे करियर वाइज है, चाहे रिलेशन वाइज है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बेटर हो सबसे, ठीक है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करते रहना है, अपना चक्रा मेडिटेशन भी करना है, योगा भी कर सकते हो, और योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, और चक्रा हीलिंग तो डेफिनेटली करनी ही करनी है, ठीक है। एंड आप में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, नंबर 11 की एनर्जी से एक ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है। और देखो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी अनफोल्ड हो चुकी है, 11 नंबर, डेथ की एनर्जी, एक्सक्यूज मी, 13 नंबर, ठीक है। तो ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों का आप एंड होगा। आप में डाउट्स थे, फियर्स थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, ये चीज़ें थी ना, तो वो चीज़ें, ट्रॉमास थे कोई, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। आप में एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आप में भी बढ़ रही है, ठीक है, कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ना तो कोई आपको जकड़ सकता है, ना बांध सकता है, ना कंपेयर कर सकता है, ना कुछ, ठीक है। आप आज़ाद हो हर एक चीज़ करने के लिए, और आप कैपेबल हो, ठीक है। और स्पिरिचुअली भी अवेकन होने वाले हो, अलाइन होने वाले हो, अननेसेसरी अपने बिहेवियर पैटर्न्स को आप भी रिलीज करने वाले हो, डाउट की एनर्जीज को, ट्रॉमास की, फियर की, गिल्ट की, राइट, जिस भी रूप में रहिए, चाहे करियर में आपको धोखा मिला, या जॉब में धोखा मिला, या रिलेशन में धोखा मिला है तो, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग आपकी भी होगी मैस्कुलिन से, आप खुद भी हील हो जाओगे, ठीक है, और मैस्कुलिन से भी आपकी हील होगी, और बेटर पर्सपेक्टिव से आप लोग अपने रिलेशन को और अपनी सिचुएशन को, हर एक चीज़ को डील कर पाओगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, एक डिवाइन का पर्सपेक्टिव से डील कर पाओगे कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, हुई तो क्यों हुई, ठीक है, या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कि अभी कुछ बिहेव करते हो, गुस्सा हो जाते हो, या हार्ट ब्रोकन हो जाते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होने वाले हो अभी, तो उस टाइम पे कुछ और ही बिहेव होगा आपका, उसी सिचुएशन को, चाहे कोई हार्ड से हार्ड भी सिचुएशन होगी ना आपकी लाइफ में, तो उसको आप डिफरेंटली डील करने वाले हो, कॉन्फिडेंटली डील करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि आप बैलेंस ही रहोगे, और सिचुएशन आप, ठीक है, कोई आपकी सिचुएशन को देन खराब नहीं कर सकेगा, और आप हील होने वाले हो, ठीक है। और रिसेप्टिव भी होने वाले हो, कि अभी तक किसी रिसेप्टिव नहीं होते थे किसी भी सिचुएशन को लेकर के, पर्सन को लेकर के, तो रिसेप्टिव भी हो जाओगे, या अपनी खुद की हीलिंग को लेकर के, या कुछ रिलीज करना है उसको लेकर के, ठीक है, तो रिसेप्टिव भी हो जाओगे आप। द आंसर यू नीड आर कमिंग। करियर भी ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ बेटर नया करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लोग, स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग है ऐसे भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग करियर में भी अगर जिनकी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो जाएंगी, मनी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो जाएंगी, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो रही हैं आप लोगों की, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ना, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सप्रेशन, जिस भी कारण से आपको सप्रेशन था ना, दबाव महसूस कर रहे थे, ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, उसका आंसर आपको मिलेगा, खुद से ही मिल जाएगा, बियॉन्ड द इल्यूजन। आप खुद से ही, आपको सब चीज़ें स्पष्ट होने लगेगी,
क्या करना है, मैस्कुलिन से अगर यूनियन में हो या सेपरेशन में भी हो तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कोई थर्ड पार्टी से तो क्या करना है, कोई एनिमीज हेटर्स आपको वो कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक करें, अब्स्ट्रैक्ट करें, तो क्या करना है, ठीक है, फर्दर क्या करना है, फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेना है, करंट में क्या लेना है, अब खुद से ही, ठीक है, या मनी की ब्लॉकेज है तो उसको कैसे अचीव करना है, कुछ स्टार्ट करना है तो क्या से करना है, या क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आपको खुद ही, आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ने वाली है ना, बियॉन्ड द इल्यूजन, आप भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है, सब आपके लिए अनफोल्ड होगा, तो आप ले सकते हो कॉन्फिडेंटली डील, तब आपको वो होगा, बस अपने ट्यूशन को पे ध्यान देना है, उसके लिए क्या करना है, चक्र मेडिटेशन करनी है, और मेडिटेशन भी करनी है, ठीक है, योगा भी कर सकते हो, उससे आपकी हेल्थ भी, माइंड बॉडी स्पिरिट सब आपका बैलेंस रहेगा, राइट, और हील करना अपने आप को, जिस भी तरीके से आपको हीलिंग मिलती है, हील करते हो, करनी है, चाहे चक्र मेडिटेशन के थ्रू, चाहे म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है, चाहे किसी ट्रैवल के थ्रू, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होते हैं, जिस भी तरीके से बहुत सारे जरिए होते हैं, ठीक है, राइट, और आप एक्नॉलेज कर पाएंगे जिस भी तरीके, क्यों आप दुखी हैं करंट में, या क्यों अपने आप को सप्रेस फील करते हैं, या क्यों ब्लॉकेजेस है, ठीक है, वो चीज़ें भी आप खुद से एक्नॉलेज कर पाएंगे, और क्या करना क्या है, देन आप लेट गो करेंगे, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को, डिले, सिचुएशन को, थॉट्स को, बिलीव्स को, लोगों को, ठीक है, और बियॉन्ड द इल्यूजन वाली एनर्जीज होगी, देन आप ऑटोमेटिक आपको है अनफोल्ड, कि अगर मैस्कुलिन भी नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन में भी है, तो क्या करना है आपको, ठीक है, अभी सोचते होंगे ना कि क्या करूँ, गिव अप कर दूँ क्या, मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में तो क्या मेरी तरफ आएगा क्या लौट करके, इतने सारे डाउट चलते होंगे ना आपको, या करियर में भी इसी तरीके के डाउट चलते होंगे, तो डाउट से परे हो जाओगे, आपको खुद ही अनफोल्ड होने लगेगा, आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स आपको गाइड करने लगेंगे कि ये होने वाला है आप, ठीक है, तो आप वो चीज़ें आप फॉलो करते जाओगे और राइट पाथ पे ही बढ़ते जाओगे, डेफिनेटली अपनी यूनियन के पाथ, यूनियन और अचीवमेंट्स की तरफ ही बढ़ोगे, ठीक है, और ये चीज़ें जिस भी चीज़ों से सप्रेस थे, वो चीज़ें चाहे इमोशंस के रूप में थी, सिचुएशन के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, वो रिलीज़ हो जाएंगी, पर्सन के रूप में थी, किसी होते हैं ना ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, पैटर्न्स के रूप में थी, रिलीज़ हो जाएगी, और कुछ अचीव करना चाह रहे थे करियर, जॉब, रिलेशंस वाइज, तो अचीव कर लेंगे आप, सोल्यूशन मिल जाएगा उसका, आप उस पर एफर्ट्स करने लगेंगे, दैन फ्यूचर की एनर्जीज में आप एक्सपेक्ट रिसीव भी कर लेंगे, ठीक है, और इवन करंट की एनर्जीज में भी रिसीव कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नंबर 10 आपके लिए भी, इसमें वही नंबर तो अनफोल्ड हो रहे हैं, एंड फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस फॉर द डिवाइन फैमिलीज, बी द बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, तो फ्यूचर में ये एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन फैमिली की, को बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि करंट में इतना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एडवेंचर यानी स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रही है, राइट पाथ पे बढ़ रही है, हील कर रही है, कुछ ना कुछ अनलॉक कर रही है स्पिरिचुअली, ठीक है, फूल की एनर्जी से बिल्कुल सरेंडर की मोड पे है, स्पिरिचुअली बिल्कुल डिवाइन से अलाइन हो रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिन्होंने स्टार्ट नहीं की थी अब स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और जितने लोग स्टार्ट कर चुके थे असांट थे, वो फर्दर और ज़्यादा स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअल टैलेंट अनलॉक कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसली अपनी आपको असाइंड कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली भी, राइट, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस तो होने वाले हैं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल डिवाइन से अलाइन होंगे, यूनिवर्स से अलाइन होंगे, आपकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी, स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, और आपके लिए तो फिर पावरफुल चेंजेस होने ही वाले हैं, ठीक है, राइट, और आपको क्या करना है, आपको खुद से अभी जिस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है ना, देखिए कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, करंट की एनर्जी से कि कॉन्फिडेंस से डील करना आपको कोई भी सिचुएशन, सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए आप, जिससे कि आपकी इश्यूज फील हो सके, फ्यूचर की एनर्जीज में आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे, बी द बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आप फ्यूचर की एनर्जीज में कुछ भी चीज़ हासिल करने वाले हैं ना, आप खुद से इनिशियल ले पाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन भी होगा, बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जीज है ना आप में, ठीक है, तो वो सोल्यूशन भी होगा, सोर्सेज भी होंगे, रिसोर्सेज भी होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब अनफोल्ड होगा, तो कॉन्फिडेंटली आप डील कर पाएंगी, स्टेप ले पाएंगी, चाहे करियर के लिए लेना है, यूनियन के लिए लेना है, मैरिज के लिए लेना है, जॉब के लिए लेना है, आप ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्मार्टली गाइड करने वाली है, आप अलाइन होने वाले अपनी इंट्यूशन से, यूनिवर्स से, राइट, तो आप ऑटोमेटिक ले पाएंगे, अभी जिस चीज़ को एक्शन को लेने में, डिसीजन को लेने में हिचकिचाते हैं ना, या किसी चीज़ को रिलीज करने में हिचकिचाते हैं, किसी थॉट्स को, पैटर्न्स को, बिलीव्स को, सिचुएशंस को, मेमोरीज को, वो रिलीज कर पाएंगे, ठीक है, और कोई अचीवमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाने में हिचकिचाते हैं अभी कि नहीं कुछ हो गया, तो अभी सोचते हैं ना ऐसे कि बंदा आगे बढ़ रहा है लेकिन आगे खाइए, तो अभी आप ये सोचते होंगे कि फ्यूचर आपके लिए अननोन है, तो सोचते हो कि क्या होगा, क्या मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, कहीं मेरे लिए सही है या नहीं है, वो चीज़ें से परे हो जाओगे, कॉन्फिडेंटली डील करोगे, आप आगे बढ़ोगे, कि चाहे खाए भी आपको भरोसा है कि वो आपके लिए सही है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करे, डिवाइन आपको गाइड करे, डिवाइन सक्सेस दिलाएंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में फ्यूचर में, और आप डील कर लोगे
कोई भी सिचुएशन को और अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लोगे, उसके लिए खुद ही इनिशियल लेना स्टार्ट कर दोगे। एग्जिस्टेंस पावरफुल चेंज होगा, आपकी विश पूरी होगी, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी, कुछ भी थी आप हील हो जाओगे, ठीक है, अवेकंड हो जाओगे, राइट, डिवाइन से अलाइंड हो जाओगे, राइट। और आपकी कुछ भी ब्लॉकेजेस थी ना, आपकी एनर्जीज के रूप में थी, माइंड थॉट्स के रूप में थी, या वैसे कोई किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी थी ना आपके रिलेशन में, एज अ थर्ड पार्टी या करियर में किसी ने, तो वो चीज़ें ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं आपकी फ्यूचर में, सभी ब्लॉकेजेस, ठीक है, जिस भी एरिया से आपकी ब्लॉकेजेस थी, चाहे यूनियन में ब्लॉकेजेस थी डिवाइन मैस्कुलिन से, या फिर करियर जॉब की कोई ब्लॉकेजेस थी, या आपके माइंड सेट में भी कोई ब्लॉकेजेस थी ना कि डाउट्स के रूप में, फियर्स के रूप में, ट्रॉमास के रूप में, वो रिलीज हो जाएगी, राइट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंजल, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हीलिंग, हीलिंग के लिए लेना है आपको फर्स्ट मूव, हील भी करोगे आप अपने रिलेशन सिचुएशन को, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, रीबर्थ और पोस्टपोनमेंट का कार्ड है और हीलिंग का भी कार्ड है, वो शफल में आया था तो मैंने अभी वापस से शफल कर दिया, तो उसको भी मैं कंसिडर कर लेती हूँ हीलिंग के कार्ड को, ठीक है। आप हीलिंग के लिए भी आपको कुछ भी हील करना है ना, अपनी चाहे हेल्थ हील करनी है, अपनी आपको एनर्जी हीलिंग लेनी है, अपने चक्रास को हील करना है, आप खुद से इनिशियल होगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, डिसीजन ले पाओगे आप, सब कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। या आपको अपने रिलेशन को हील करना है, डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन को हील करना है, या करियर हील करना है, मनी हील करनी है, ठीक है, मीन्स अचीव करना है उसको, या रिकवर करना है, आप खुद से ही एक्शन ले पाओगे, ठीक है। ये पोस्टपोनमेंट उस क्योंकि चल रहे थे ना अभी तक, डिलेस थे, इस वजह से कि आप कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पाते थे, सोचते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना है, ठीक है, तो वो पोस्टपोनमेंट एंड हो जाएगी, क्योंकि अभी सब कुछ अनफोल्ड होगा, सारे आंसर्स होंगे आपके पास, ठीक है। आपकी खुद की इंट्यूशन, आपकी खुद की ड्रीम तो आपको गाइड करेगी, ठीक है। आप अब स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली डील करोगे अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी रिलेशन के इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी मनी की इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी जॉब की, अपनी हेल्थ की, अपनी, ठीक है, अपनी यूनियन अचीवमेंट के लिए, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो तो रीबर्थ होगा, आपकी खुद की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभरोगे, नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी, डिलेस भी, मैंने कहा था ना डिलेस एंड हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस एंड हो रही है, जिस भी रूप में थे, डिलेस के रूप में थे, थॉट्स के रूप में थे, सिचुएशन के थर्ड पार्टीज के रूप में थे, वो एंड हो रहे हैं आपकी रिलेशन से, और आप खुद भी एक्शन लोगे, ठीक है, उसके लिए डिसीजन ले पाओगे, खुद भी फर्स्ट मूव ले पाओगे, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो तो, ठीक है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, राइट, आपके रिलेशन में सारी, आपके लाइफ की और रिलेशन की सारी टफ साइकिल्स एंड हो रही है, सारी ब्लॉकेजेस, सारी टफ साइकिल एंड हो रही है फ्यूचर में, डिवाइन फेमिनिन, आपकी रिलेशन में भी हारमनी होगी, डिवाइन मैस्कुलिन से आपकी खुद की एनर्जीज में भी, आपकी लाइफ में भी, आपकी करियर जॉब, ओवरऑल हारमनी एक फील करेंगे, स्पिरिचुअल ब्लिस भी फील करेंगे खुद की एनर्जीज में भी, और ये सारी ब्लॉकेजेस, सारी हार्डशिप जिस भी रूप में थी एंड हो जाएगी, थर्ड पार्टीज की वो भी एंड हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है, राइट। अभी 10 हफ्ते अभी से लेकर के, मैंने कहा ना 10 हफ्ते यानी 2-3 महीने में, 2-4 महीने, 2 महीने की बात है, 2 हफ्ते की बात है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अक्टूबर में बहुत चीज़ें हो सकती है, अक्टूबर में हो जाए, विद इन अ मंथ हो जाए, ये 10-10 की एनर्जी है, ट्रिपल 10-10-10-10 बहुत प्रोमिनेंट है, तो ठीक है, अक्टूबर के मंथ में कुछ होना है आपके लिए मेजर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत टाइम से कुछ ब्लॉकेजेस बनी हुई थी ना, कार्मिक्स के रूप में, कोई थर्ड पार्टीज के रूप में, एनिमीज के रूप में, हेडर्स के रूप में, या कोई कर्मा था, वो रिलीज हो जाएगा, या कोई ऐसा पैक, ठीक है, और आप भी हील हो जाओगे, आपका सिचुएशन हील हो जाएगा, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थी एंड हो जाएगी, और आप अचीव कर लोगे। 10 डेज में भी हो सकता है कुछ के लिए, 10 वीक्स में हो सकता है, अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर का मंथ में बहुत टाइम से बोल रही हूँ, 2-3 महीनों से कि प्रोमिनेंट है, कुछ मेजर होना है आप लोगों के लिए, मैं वैसी रीडिंग में भी बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग में भी बता रही हूँ, और मैं जनरल रीडिंग करती हूँ ना, ठीक है, सभी लोगों के लिए, कि उसमें भी कुछ ना कुछ होना है कलेक्टिव में, क्योंकि उसमें भी तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज होती है अनफोल्ड। कम्युनिकेशन इज योर की, और आपका यूनियन होगा, जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट करें मैस्कुलिन से, कम्युनिकेशन इज योर की, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन इश्यूज था, जिनका भी कि थॉट चक्रा इश्यूज था, कम्युनिकेशन में इश्यूज था, थॉट चक्रा की ब्लॉकेजेस थी, वो भी रिमूव हो रही है आप लोगों की, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी आपका इफेक्टिव होगा, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग आप अपना कुछ करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन या वॉइस इन्वॉल्व हो, ठीक है, एंड राइट। और आप किसी अपने मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ठीक है, आप भी कर पाएंगे, या किसी जॉब करियर से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी होगा, और आपका थॉट चक्रा हील हो जाएगा, और डिवाइन मैस्कुलिन का भी थॉट चक्रा हील होगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन अगर रुकी हुई थी, कम्युनिकेशन इश्यूज आपके यूनियन में, आपके मैस्कुलिन से, तो वो चीज़ें भी डिजोल्व हो जाएंगी, और ओवरऑल ब्रेक थ्रू और आपकी सिचुएशन में, ठीक है, राइट, ब्रेक थ्रू हो रहा है, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, ओवरऑल रिमूव हो रही है आपकी, और स्पेशली थॉट चक्रा से रिलेटेड भी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, या अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, वो चीज़ें भी कह पाएंगे, चाहे मैस्कुलिन से, चाहे ओवरऑल एरिया में कुछ अचीव करना चाह रहे थे ना, तो आप कॉन्फिडेंटली आप खुद ही डील करने वाले हैं, ठीक है, और आपका ये हील होने वाला है ओवरऑल, और स्पेशली अगर जिनके थॉट चक्र में ब्लॉकेजेस थी, वो चीज़ें स्पेशली हील होने वाली है,
ठीक है। और आप करियर भी स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया करियर में भी अचीवमेंट्स मिलने वाली है, ठीक है। और करियर स्टार्ट करोगे स्पेशली कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, जिसमें वॉइस इन्वॉल्व है या कम्युनिकेशन जिसमें इन्वॉल्व हो कि मुंह से बोलना है या मुंह से, ठीक है, वो चीज़ें कुछ बोल करके गाइड करके, ठीक है, या वॉइस जिसमें वॉइस इन्वॉल्व हो, कहते हैं ना ओवर, वॉइस ओवर वाली कोई जॉब मिल जाए या ऐसी कोई गाइडेंस वाली जॉब मिल जाए, ठीक है, करो आप, या खुद ही स्टार्ट करो अपना काम। या रेडियो जॉकी होता है, कोई सिंगिंग का करियर है, ठीक है, वो चीज़ें भी कर सकते हो, मतलब वॉइस जिसमें इन्वॉल्व है या बोल बोल करके जिसमें ज़्यादा बोलना होता हो जिस काम में, वो चीज़ें, चाहे स्पिरिचुअल वर्क है चाहे, ठीक है। तो करियर से भी, या एग्जिस्टिंग ऐसा कोई करियर था तो उसमें एक ब्रेक थ्रू होगा, उसमें बेटर बेटर चेंजेस और होने लग जाएंगे, अचीवमेंट्स आपकी, ठीक। और ये मैस्कुलिन से तो आपका कम्युनिकेशन होगा ही होगा, जिनका कम्युनिकेशन स्पेशली रुका था या ट्रस्ट इश्यूज थे जिनके, ठीक है, मैस्कुलिन से तो ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिवली हो जाएगा जैसा आप चाह रहे थे, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट भी बढ़ेगा आप पे, आपको अपने मैस्कुलिन पे, खुद पे और डिवाइन पे भी ट्रस्ट बढ़ने लग जाएगा। आप लोगों में एक बेहतर, एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आप लोग। 11 की एनर्जीज ये है, अनफोल्ड हो गई है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज, ठीक है, ट्विन। तो ये है एनर्जीज गाइस आप लोगों की। तो आप लोगों को, ठीक है, आपके लिए 7 पोर्टल ओवरऑल ब्लिस कर रहा है, ब्लिसफुली है, ठीक है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, आप मैस्कुलिन्स की भी और फेमिनिन्स की भी, थर्ड पार्टीज कार्मिक्स रिमूव हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आपके करियर की, जॉब की, रिलेशन की, यूनियन की, मैरिज की, सब ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, डिलेस रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंटली डील करने की जरूरत है, और अननेसेसरी चीज़ों, सिचुएशन पैटर्न्स को रिलीज करने की जरूरत है, अपनी खुद की ट्रॉमा, अपने खुद को एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि आपके खुद में कहाँ किस चीज़ का ट्रॉमा है या फियर है या डाउट है कुछ, अपने इस तरह के हैबिट्स को, पैटर्न्स को आपको भी रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। और कॉन्फिडेंटली डील करने की जरूरत है, और प्रैक्टिकल वे में एफर्ट्स लेने की जरूरत है आपको, ठीक है। और अपने डिवाइन मिशन और डिवाइन प्रोसेस और डिवाइन रिलेशन की तरफ ही बढ़ने की जरूरत है। कार्मिक्स में हो तो रिलीज कीजिए आप लोग, ठीक है, तभी यूनियन पॉसिबल हो पाएगा ना। कार्मिक्स में से को रिलीज कीजिए आप लोग और हो जाएंगे रिलीज, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा मिराकुलस एनर्जीज है और आप अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लोगे। करियर वाइज भी बहुत कुछ होने वाला है, आप अचीव करने वाले हो। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है आपकी, करियर इशू, हेल्थ इशू सब रिमूव हो रहा है आप लोगों का, थर्ड पार्टीज इश्यूज रिमूव हो रहा है, ठीक है। आप हील हो रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है मैस्कुलिन फेमिनिन की। तो बस करना क्या है, ये करना है, ठीक है। और स्पिरिचुअली तो ऑब्वियस है, आप लोग मेच्योर हो ही रहे हो, स्पिरिचुअली हील हो ही रहे हो। चलिए, मैस्कुलिन की एक्शन चेक कर लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो जितनी भी फेमिनिन है वो ये कंसिडर कर सकती है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ ये एक्शन लेने वाले हैं, चाहे आप खुद देखो डिवाइन, ठीक है, या मैस्कुलिन ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो ये एक्शन फेमिनिन की तरफ लेंगे, चाहे फेमिनिन ही अप्रोच करती है मैस्कुलिन को, लेकिन एक्शन ये होगा मैस्कुलिन का, या मैस्कुलिन खुद से भी एक्शन लेते हैं तो ये एक्शन लेंगे। तो अनफोल्ड करते हैं क्या कुछ एक्शन में अनफोल्ड होता है, एंजल्स क्या कुछ एक्शन लेंगे मेरे जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन है ना, वो कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलिन, कलेक्टिव की डिवाइन फेमिनिन के लिए अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं जस्ट। तो गाइस इसमें सारा सब कुछ कवर कर दिया मैंने, न्यू मून की एनर्जीज भी, 7 पोर्टल की, ट्विन फ्लेम की, कलेक्टिव एनर्जीज भी ओवरऑल, ठीक है। तो सभी कुछ इस रीडिंग में अनफोल्ड कर दिया गया आप लोगों के लिए। तो इससे गाइडेंस लीजिएगा, अपने ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज करके रिलीज कीजिए और अपनी ड्रीम्स पे, अपनी गोल्स पे एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, स्मार्टली। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, मैस्कुलिन्स के लिए भी, फेमिनिन्स की भी विश पूरी हो रही है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए और अननेसेसरी चीज़ों को, रिलेशन को, थॉट्स को, पैटर्न को रिलीज कीजिए। चलिए, बात करी जाए नेक्स्ट सेक्शन की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स गाइस, वाओ, ओवरऑल एनर्जीज है 2 ऑफ कप्स की, इधर से लवर्स का भी कार्ड है। तो सोलमेट की ट्विन फ्लेम की एनर्जीज अनफोल्ड हो चुकी है, एक स्पिरिचुअल यूनियन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने मैस्कुलिन से, नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, उनका यूनियन पॉसिबल है, यूनियन होगा नेक्स्ट सेक्शन में मैस्कुलिन से। और जितने लोग यूनियन में थे, आपकी रिलेशन में हारमनी बढ़ने वाली है, ठीक है। और राइट, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, मैस्कुलिन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, एक्शन रिसीव होने वाला है, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री होने वाली है, आपका यूनियन होने वाला है। जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैरिज, आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिलने वाला है। और ठीक है, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा हार्मनी, लव, रोमांस बढ़ने वाला है, पैशन, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा, कन्फ्यूजन ऐड होगी। मैस्कुलिन्स अगर ऑप्शंस में थे, कन्फ्यूजन में थे, डाउट में थे, वो चीज़ें रिलीज करके, डिफीट करके, ठीक है, आपकी तरफ डेफिनेटली फेमिनिन्स की तरफ बढ़ेंगे। अपनी करियर और जिनकी करियर की अचीवमेंट्स थी वो करियर को अचीव करके बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ डेफिनेटली सक्सेसफुली वे में, और आपसे वो शेयर भी करेंगे वो नीड। जैसे मैंने कहा था ना रीडिंग में, अगर मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स यू नो कार्मिक्स में है, थर्ड पार्टीज में है, तो वो चीज़ें रिलीज करके फेमिनिन्स की तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे और शेयर करेंगे कि उन्होंने कार्मिक्स रिलीज कर दिया है, ठीक है। या कोई करियर अचीव करना चाह रहे थे तो करियर अचीव कर लिया है, या यूनियन की कमिटमेंट देना चाह रहे थे मैरिज की तो वो कमिटमेंट देंगे, वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैस्कुलिन आपके लिए एक कुछ के लिए 1 से 7
घंटे और कुछ के लिए 1 से 7 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और कुछ के लिए 1 से 7 मिनट में भी हो सकता है गाइस, जब से आप ये रीडिंग देखोगे, ठीक है। कि आपके मैस्कुलिन से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो, डजंट मैटर कि आप कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर। आपके मैस्कुलिन से आपको कोई ना कोई सूचना मिलने वाली है, कोई ना कोई कॉल मैसेज के थ्रू, इवन अगर फेस टू फेस जिनके लिए पॉसिबल है उनको फेस टू फेस भी आपके फेवर में ही है वो, ठीक है। आपका यूनियन होगा, राइट। आपको कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट आपको मिलने वाली है मैरिज की, राइट। आपकी कोई विश थी वो उस चीज़ को पूरा करने वाला है, और आपके रिलेशन में हारमनी बढ़ने वाली है, इंटीमेसी बढ़ने वाली है, तो इस चीज़ से होने वाली है, ठीक है। एंजल्स का क्या कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आप गाइडेंस और ब्लेसिंग्स तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रेडी में दे दी गई है, फिर भी एंजल्स पर्टिकुलर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। अगर आपको मैस्कुलिन से अभी यूनियन में नहीं हो, सेपरेशन में हो, या मैरिज नहीं हो पा रही है मैस्कुलिन से, ठीक है, या आपकी कोई और कुछ करियर जॉब से रिगार्डिंग कोई विषय उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उसमें ब्लॉकेजेस है, तो उस पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अपने मैस्कुलिन से यूनियन मैरिज पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज और एनी इशूज़, ठीक है। या आपको करियर का इशूज़ है, जॉब का इशूज़ है, ठीक है। किसी को भी मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी रीडिंग देख रहा है तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी डिवाइन फेमिनिन पे अपने या मैस्कुलिन पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है, या अपने करियर जॉब पे, ठीक है। अपना आप सोल्यूशन सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए, उसके लिए बहुत सारे एक चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे जरिए होते हैं। तो एंजल्स आपको वो जरिया प्रोवाइड करेंगे, वो सोर्सेज या वो आइडिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वो ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे, जिसके कारण आप अभी अपनी डिज़ायरेबल रिलेशन को या डिज़ायरेबल करियर जॉब को नहीं अचीव कर पा रहे हो ना, कुछ अचीव करना है आपको, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है मैस्कुलिन और फेमिनिन को अपने यूनियन पे, ठीक है, अपने रिलेशन पे। सोचो, जरिया बहुत होते हैं, सोल्यूशन बहुत है, सोर्सेज हैं। कोई और एक जरिए से नहीं हो रहा, एक आइडिया से नहीं हो रहा, कोई और आइडिया सोचो, अचीव करो। या करियर भी अचीव करना है, जॉब भी अचीव करनी है तो अचीव करो, ठीक है। गिव अप नहीं करना आपको। एंजल से प्रे करो, एंजल्स आपके लिए सब सोर्सेज रिसोर्सेज आइडियाज अनफोल्ड कर देंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे, आपकी यूनियन की भी, आपकी करियर जॉब की भी। सो सेटिस्फिकेशन, और इस टाइम पे आपको करना है अपना सोल मिशन गाइस। 3 और 4, 34 नंबर का कार्ड है, नंबर 7 रिड्यूस करोगे, नंबर 7 नंबर 7 इज ऑल अबाउट योर सोल मिशंस, ठीक है। सोल मिशन करना आपको अपना सोल मिशन आपको अनफोल्ड हो भी जाएगा, या आइडेंटिफाई करो और उस पर वो सोल मिशन अपना करो, ठीक है। किस तरीके से आपको सोल मिशन करना है, क्या सोल मिशन है आपका, इस वो चीज़ें फुलफिल करो। और उससे रिलेटेड अगर करियर भी चूज़ करते हो तो आपका करियर इशू, मनी इशूज़, फाइनेंस इशूज़ भी बहुत हद तक हील हो जाएगा। और अपने करियर पे, सोल मिशन पे ध्यान दो, अपना यूनियन भी हो जाएगा आपका। एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस, ठीक है। और उससे करने से आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, रिजॉइस भी मिलेगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेट बी रिवॉर्डेड, और आप जितना ऑनेस्ट रहे हैं या रहते हैं तो वो चीज़ें आपकी रिवॉर्ड भी होने वाली है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। विशेस, बी केयरफुल वट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, और आपका विश पूरा हो रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के विश करना, ऐसी एनर्जीज में विश मत करना ना, गुस्से वाली, डाउट वाली, फियर वाली एनर्जीज में, ठीक है। हील करो खुद को और गिव अप। देखो, डाउट फियर में आप, मैंने कहा ना, गिव अप नहीं करना है। मैस्कुलिन से अगर यूनियन चाह रहे हो या फेमिनिन से यूनियन चाह रहे हो, ठीक है, या करियर जॉब कुछ चाह रहे हो, गिव अप नहीं करना है। गुस्से की एनर्जीज में, डाउट की एनर्जीज में, ट्रॉमा की एनर्जीज में, ईगो की एनर्जीज में, एग्रेशन की एनर्जीज में, या किसी के इंटरफेरेंस के कारण, मैनिपुलेशन के कारण, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि आप तो यूनिवर्स से अलाइन हो, यूनिवर्स से अलाइन हो, जैसा सोचोगे वो हो जाएगा। तो बेहतर अपने लिए बेहतर ही सोचना है, इवन सबके लिए बेहतर ही सोचो, अपने लिए तो बेहतर ही सोचना है, ठीक है। और अपनी दिल की इच्छा को, दिल की इच्छा को फुलफिल करो। ये चीज़ों से मैनिपुलेट मत हो, किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, अपने गुस्से से, ईगो से, डाउट से, ये हैबिट है उसकी वजह से, या फियर से, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, ऐसे रिलेशन की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, किसी के स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। नहीं, अपनी ड्रीम आपका ना वो फुलफिल करो, एक्चुअल ड्रीम आपका, दिल की इच्छा अपनी पूरी करो। और वो दिल की इच्छा आपका अपना मैस्कुलिन से ही और फेमिनिन से ही यूनियन या मैरिज करना है, ठीक है। और अपना ड्रीम जॉब है आपका, वो चीज़ करो, ठीक है। और आपका विश पूरा हो रहा है, मैस्कुलिन का भी हार्ड वर्क पे हो रहा है, फेमिनिन की भी विश पूरी हो रही है। होप रखिए आप लोग, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, ठीक है। होप रखिए, और मैंने कहा ना, एक चीज़ को पाने के 1000 जरिए हैं, तो गिव अप मत कीजिए, आइडिया चेंज कीजिए, विश को चेंज मत कीजिए अपनी, ठीक है। आइडिया को चेंज कीजिए, कैसे अब आइडिया चेंज करके, ठीक है, उसी विश को हासिल कर सकते हैं। अपनी विश पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वजह से आप लोगों को, ठीक है। होप रखिए, और एंजल्स इसमें आपको हेल्प करेंगे, अनफोल्ड करते जाएंगे वो आपके लिए, एंजल नंबर के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या किसी आपके वेलविशर के रूप में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मनी का जरूरत है तो मनी अवेलेबल हो जाएगी, आइडिया का जरूरत है तो आइडिया अवेलेबल हो जाएंगे, कम्युनिकेशन का जरूरत है कम्युनिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, जिस भी रूप, ठीक है। तो बस एक चीज़ को पाने के 1000 तरीके हैं, तो ठीक है, तरीका चेंज करो। अगर कोई चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, विश को मत चेंज करो, ठीक है। और उस विश में कोई रिकॉर्ड बन रहा है उसको रिलीज़ करो आप फिर से,
ठीक है। और आपका विश है डिवाइन हो तो डिवाइन विश ही, आपका डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज, ठीक है। आपका कभी ड्रीम तो वही है ना, अनफोल्ड जहाँ तक हुआ है दोनों का, मैस्कुलिन और फेमिनिन का, तो गिव अप नहीं करना, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें होप रखिए आप, और होप बढ़ेगा आपकी लाइफ में, अब होप होगा, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी, प्रैक्टिकल ग्रोथ भी होगी, ठीक है। आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी, ठीक है। बस आप, और आप सोल मिशन करो, ऑनेस्ट रहो, जितना ऑनेस्ट रहोगे अपने रिलेशन को लेकर के, अपनी मिशन को लेकर के, अपनी यूनियन को लेकर के, ठीक है, अपने प्रोसेस को लेकर के, वो चीज़ें सभी, और आप तो ऑनेस्ट ही हो तो तभी ये रिवॉर्ड मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, और ऑनेस्ट ही रहना, ठीक है। और सभी को लेकर के आप तो ऑनेस्ट ही रहते हो, कोई आपको चीट भी कर देता है तो आपको उनकी तरह नहीं बन जाना होता है ना, ठीक है। या धोखा कर दे आपके लिए, गलत कर दे, ख़राब कर दे आपके लिए, बुरा कर दे, तो वैसा नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि देखो उस टाइम पे आपको कुछ लॉस हुआ है, लेकिन बाद में यूनिवर्स आपके लिए वो रिकवर कर भी देगी, और आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और उनको पनिश किया जाएगा यूनिवर्स की साइड से, वो कर्मा फेस करेंगे, ठीक है। वो कर्मा क्रिएट करते हैं तो करने दीजिए कर्मा क्रिएट करने वाले लोगों को, आप अपने ऑनेस्टी पे अड़िग रहिए। तो गाइस ये है आप लोगों का रीडिंग, जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स है, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, लाइट वर्क का स्टार सीड है, तो 7 पोर्टल का एनर्जीज उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कलेक्टिव में, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। फुल मून का, न्यू मून था अभी, तो न्यू मून का भी इफेक्ट है कि क्या कुछ है हो रहा है, तो वो भी अनफोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की एक्शन फेमिनिन के लिए एंजल गाइडेंस भी, ब्लेसिंग्स भी, सब कुछ अनफोल्ड कर दिया गया है। तो गाइज आपसे अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, या आप ये सारी बेनिफिशियरीज रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, एंड उसका ग्रेटिट्यूड करके, राइट गाइस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, ये जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं ना चैनल पे, जितने अपलोड हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, वो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता रहे कि कितने वीडियो देखे हैं चैनल के, तो उनको प्रायोरिटाइज, उनको फ्री रीडिंग डेफिनेटली दी जाएगी, ठीक है। लाइव सेशन में यूट्यूब पे जब भी चारों का लाइव सेशन होता है तो उस चीज़ में, तो ये चीज़ें ज़रूर से किया करना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करिए अपने नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।